नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऐश एक्सप्लोरर चैनल पर। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 59 ऐप्स पर जब से बैन लगाया तब से लोग डेटा प्राइवेसी को लेके ज़्यादा बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि दूर कोई बैठा हुआ हम पर और हमारे काम पर नज़र रख रहा हो अनवांटेडली। कुछ टाइम पहले ही एप्पल के फेस टाइम ऐप में भी यही देखने को मिला। उसमें ये पता चला कि यूज़र के वीडियो कॉल को पिक करने से पहले ही कैमरा एक्सेसिबल हो जाता था। इससे यूज़र और डेटा की प्राइवेसी हैम्पर हो रही थी। हालांकि एप्पल ने इसे जल्दी ही ठीक भी कर दिया था। तो आइए आज हम इसी डेटा प्राइवेसी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में आज करीबन 40 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जिससे आप लगभग सारे काम कर लेते हैं, जैसे शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। इन सारे फैसिलिटीज़ को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको तरह तरह के ऐप्स को डाउनलोड भी करना पड़ता है और उन्हें कुछ परमिशंस भी देना पड़ता है। लेकिन कुछ मलिशियस ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो बिना परमिशन के भी आपका फ़ोन का डेटा एक्सेस करते हैं। रिसेंटली एप्पल ने अभी अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया iOS 14, जिसमें ये पता चला कि टिकटॉक एक जो एप्लीकेशन है चाइना की, वो अनवांटेडली यानी कि आपको बिना बताए आपके फ़ोन का क्लिपबोर्ड एक्सेस करता था। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फ़ोन पर कुछ भी टाइप करते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन टिकटॉक को मिल जाती थी। इसका मतलब ये है कि वो आपके पासवर्ड जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकता था। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐप है, न जाने कितनी ही ऐप्स ऐसा करती हों। और अगर हम इसे एक स्टेप आगे देखें तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। किसी भी ऐप की पॉपुलैरिटी उसके नंबर ऑफ़ यूज़र से पता चल जाता है। जितने ज़्यादा यूज़र्स उतनी ही बड़ी उस ऐप की पहुंच होगी। अगर कोई ऐप अच्छी है तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत ऐप है और वो पॉपुलर भी है तो ये एक डराने वाली बात है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होंगे तभी वो पॉपुलर है। इसे मैसिव स्केल पर देखें तो ये यूज़र बेस उस ऐप के लिए एक तरह से साइबर आर्मी का काम कर सकती है। हो सकता है बहुत से यूज़र्स एक साथ एक ही नेटवर्क पर हों या एक रेंज में हों। एक तरफ आपको जहां ये लगेगा कि आप दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं, तो दूसरी ओर ऐप के पास भी ये एक फैसिलिटी है कि वो आप जितने भी यूज़र बेस हैं वो आप सब उसके लिए एक साइबर आर्मी की तरह काम करें। और अगर ऐप ने सर्वर से RCS मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज़्म को यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए रिमोट कोड को चला दिया, तो जाने अनजाने में आप एक बहुत बड़े साइबर अटैक का हिस्सा बन सकते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, माना जा रहा है कि वो इसी तरह से हुए हैं। इस मैकेनिज़्म को थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि सेंट्रल एंड कमांड सेंटर में कोई हैकर बैठा हुआ है। इस हैकर को हम बॉट मास्टर भी कह सकते हैं। अब अगर बॉट मास्टर RCS मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए रिमोट कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो यूज़र्स के डिवाइस उसके लिए एक्सटेंडर का काम करेंगे। जैसे मोबाइल टावर्स सिग्नल को बूस्ट करने का काम करते हैं लंबे डिस्टेंस तक। इन डिवाइसेस को बॉट्स भी कह सकते हैं। बॉट मास्टर इन सब बॉट्स को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क बनाता है और साइबर अटैक करता है। इस मल्टीपल अटैक की वजह से वो किसी भी नेटवर्क में घुस सकता है। इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान को इसके बारे में पता भी नहीं चलता और वो जाने अनजाने में इस अटैक का हिस्सा बन जाता है।
इसलिए अगर आपको कोई भी ऐप यूज़ करना है तो उसके बारे में अच्छे से पहले पता कर लीजिए कि उस ऐप का असली मकसद क्या है, वो फ़ोन की क्या क्या परमिशन ले रहा है, क्या उसे इस परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कैमरा एप्लीकेशन है तो उसे कैमरा आपका एक्सेस करना है डिवाइस का, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर उसको आपके फ़ोन के कॉल लॉग्स भी एक्सेस करने हैं तो ये सही नहीं है। कैमरे को फ़ोन के कॉल लॉग्स की परमिशन क्यों चाहिए? और साथ ही अगर आप कोई टेढ़ी मेढ़ी कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी ऐप, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जो भी ऐप्स होती हैं, उसका मेन इंटेंशन क्या है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।